लेकिन जब आप एकजुट होंगे तब 16% होंगे। और आप एकजुट हुए, हमें खुशी की बात है, उस समय एकजुट हुए। एक बात आपने हमारी और मानी थी, जो कि आज हम दोहराना चाहते हैं, कि 16% होने के बाद भी हम इतनी ताकत नहीं रखते हैं कि हम एक भी सीट जीत सकें। सीट जीतने के लिए हमको 30% के ऊपर वोट चाहिए होता है। वो कहां से मिलेगा? वो तो तभी मिलेगा जब आप भाईचारा बनाएंगे। और भाईचारा किसके साथ बनाएंगे? भाईचारा आप दलित समाज के साथ जब बनाएंगे तो वो पहले से 24% हैं, और 24% और 16% मिला के अकेले 40% हो जाता है। और 40% के साथ में पहले से ही बैकवर्ड समाज और अल्पसंख्यक समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ। खुशी की बात है कि जिस तरीके से दलित समाज सबसे पहले उसने पहचाना कांग्रेस पार्टी को और देखा कि किस तरीके से वोट बैंक की तरह से ये पार्टियां उसको इस्तेमाल करती थीं, उन्होंने वहां से निकल करके एकजुट होकर के और बहुजन समाज पार्टी का संगठन बनाया। बहन मायावती जी और मान्यवर काशीराम जी के नेतृत्व में, जहां पर कि ये 24% इकट्ठा हुआ, संगठित हुआ, और अपने साथ फिर उन्होंने बैकवर्ड समाज के लोगों को और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जोड़ा। उसी की जरूरत पड़ी है ब्राह्मण समाज के लोगों को कि आप भी इन पार्टियों को पहचानिए, इनका असली चेहरा देखिए और देखिए कि आपके साथ किस तरह से ये चल रहे थे और कैसे आपका इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद एकजुट होइए। और आपने देखा जब एकजुट हुए आप, तो बहन मायावती जी ने आपको 1-2 नहीं, उन्होंने 45 लोगों को विधानसभा में भेजने का काम किया, और 1-2 नहीं 15-15 कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया, चाहे वो राकेश त्रिपाठी जी हो, चाहे वो नकुल दुबे जी हो। और उन्होंने आज की तरह से बेचारों की तरह मंत्रालय नहीं दिए थे ब्राह्मण समाज के लोगों को। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए, चाहे वो राकेश त्रिपाठी जी हो, चाहे रंगनाथ मिश्रा जी हो, और चाहे नकुल दुबे हो, या अन्य नाम ले लीजिए। 15 कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने उसके सुभाष पांडे जी भी यहां मौजूद हैं, उनको भी आशीर्वाद दिया बहन मायावती जी ने और मंत्री बनाने का काम किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कम से कम 30 लोगों को उन्होंने अध्यक्ष बना करके उनको भी मंत्री का दर्जा देने का काम किया। इसके साथ साथ में उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा, जहां सिर्फ एक व्यक्ति होता था, उन्होंने